कमेंट सेक्शन है। और आज की वीडियो कोई भी छात्र मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं आ जाता। चलिए, आपका सफलता का प्रतीक, अगर आप लोगों की तैयारी जो है 2023 में जो हिंदी 100 मार्क्स बिल्कुल भी जीरो लेवल की भी है, अगर आप लोग आज का सेशन बढ़िया से ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, तब आप लोगों की जो तैयारी हो जाएगी वह सुपर हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से, और याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि सफलता आपका शोर मचाने वाला, एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, आज का पहला प्रतीक, आपको भले अगर मान लीजिए 2 क्लास ले, 3 क्लास ले, जो भी हिंदी का सेशन लेंगे, भले आपका सेट कोड सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको जो है प्रत्येक सेशन में आपका चेंज रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश की जो क्लास होती है डेली 9 बजे रात्रि में होती है, तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है, आपको जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके लाइव क्लास में जरूर प्रेजेंट रहना है। अगर एक क्लास अगर मिस कर देते हो तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा जो है आप लोग मिस करो। हाँ, बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बार-बार बता रहा हूं कि सभी बच्चों की क्लास में बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। चलिए, आज का पहला प्रश्न, करबक जो है इसकी रचयिता कौन है? लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए करबक जो है इसके रचयिता की बात हो रही है। उसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो जयसी जी है। ऑप्शन क्या होगा? जयसी जी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य लहरी जो है पूछा जाए किनकी रचना है? जयसी जी की रचना, या सूरदास जी की रचना, या कबीरदास की रचना, या तुलसीदास जी की? लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, 2-3 साल लगातार प्रश्न पूछा गया। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके नजर के सामने है, जल्दी से आंसर को इस क्वेश्चन का, और सभी बच्चे आंसर दीजिए। जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए, सभी को आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम सबका होगा। ये नहीं है कि आप किसी एक ही स्टूडेंट का एग्जाम होगा। जितने स्टूडेंट जो है 2023 में एग्जाम दे, सबका एग्जाम दिया जाएगा और सबके सामने जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और सबका कोड चेंज रहेगा, यानी अलग-अलग कोड देखने के लिए मिलेगा। और सभी बच्चे जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। इसलिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, सभी के सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बार-बार हम आपको बता रहे हैं, सभी बच्चे को आंसर देना है बार-बार, चाहे 10 ही स्टूडेंट क्लास करो, जितना ही क्लास करो, लेकिन आंसर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। इसलिए आपको बार-बार बतलाता हूं, आप सभी को क्या करना है, आंसर जरूर देना है, क्योंकि 2023 के धुरंधर स्टूडेंट अगर बात की जाए तो आप सभी का नाम उसमें शामिल है। और बिहार बोर्ड के जो है 400 प्लस लाने वाले छात्र में जो है आपका नाम जरूर शामिल रहेगा, क्योंकि आप लोग मेहनत जो है एकदम अटूट करने में जो है लग चुके। डेली क्लास करना है और डेली पर डे आपका लगातार 2-3 क्लास शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा। चलिए, अपन कहां पर थे? क्वेश्चन में 2 पर थे, है ना। देखिए, बात हो रही साहित्य लहरी जो है पूछा जाए किनकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, और सभी बच्चे ने जो है क्वेश्चन देखते के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर क्या चूज करे हो? ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं ना, सभी बच्चे बी दे रहे हैं और डी भी दे रहे हैं। देखो, साहित्य लहरी जो आपका किनकी रचना है? बोलोगे सर जी ये तो सूरदास जी की रचना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या? कवितावली जो इसके रचनाकार कौन है? कवितावली की बात हो रही है। अब बताओ, इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? तो कवितावली की जो है रचनाकार तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, याद है ना, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहां पर 4 पूछा जा रहा है क्या? छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। छत्रसाल दशक की बात हो रही है और इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है? बोलोगे सर छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है भूषण जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, और याद रखना, आप सभी के अंदर जो उबाल दिख रहा है, जो जोश दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, इस जोश और जुनून को कायम रखना है, क्योंकि आपको पता है जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के कातिल ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए। और एग्जाम 2023 में आप सभी को एकदम फोड़ के आना है क्वेश्चन को ना। चलिए, गुलेरी जी की जो कहानी जो है उसने कहा था, पूछा किस शहर के जो है भीड़ बाजार से शुरू होती है? हरियाणा या कांगड़ा या अमृतसर या जयपुर की बात हो रही है। तो देखो, गुलेरी जी जो है यानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की बात है, उनकी जो कहानी है उसने कहा था कि शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। तो बोलोगे सर ये तो अमृतसर से शुरू होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो बच्चे सी दिए बिल्कुल आग लगा दी, आज के सेशन में तो कमाल कर दी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का जो है पूछा जाए किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? धुरंधर स्टूडेंट आंसर लगाओ। बोलोगे सर ये तुर्की के साथ हुआ था। तुर्कों के या तुर्की कुछ भी नहीं हुआ, तुर्कों के साथ भी नहीं हुआ था, ना ही फ्रांस से, ना ही अंग्रेजों के साथ हुआ था, लेकिन जर्मनो यानी जर्मनी हो या जर्मनो हो, आंसर टिक कर देना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जो है 1974 ईस्वी में जो आपातकाल के दौरान जो है किस आंदोलन के लिए जेल गए? लगातार आपके 3-4 साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, बात हो रही जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही, जिन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक। याद रखना, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। और 1974 ईस्वी में जो है पूछा आपातकाल के दौरान जो है ये किस आंदोलन, कौन से आंदोलन के लिए जेल गए थे? ये छात्र आंदोलन, याद रखना, छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे 20 का चूज किए बिल्कुल गजब का आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 8 पूछा जा रहा है क्या? जयप्रकाश नारायण जी जो उनके पिता का नाम क्या था? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जयप्रकाश नारायण जी की बात करें, उनके पिता का नाम क्या था? तो बोलोगे सर इनके पिता का नाम था हर्षुदयाल नाम था। क्या होगा? हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या? रेणुका जो किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुरंधर स्टूडेंट आंसर लो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? रेणुका की बात हो रही है, पूछा किसकी रचना है? बोलोगे रेणुका की रचनाकार कौन है? रचना किनकी है? तो बोलोगे सर रामधारी सिंह दिनकर। याद है? आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, दिनकर जी। याद है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनके रचनाकार हैं, तो रेणुका की तो ऑप्शन सी। और हां, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के भी लेखक है, और इनका जन्म मृत्यु तो एकदम अच्छी तरह से याद रखना, 1908 में जन्म हुई थी और मृत्यु 1974 में। किस राज्य से है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 पूछ रहा है क्या? मालती के पति का क्या नाम है? देखिए, बात हुई मालती जी की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इनके पति, है ना, मालती जी जो है इनके पति का नाम क्या है? बोलोगे सर मालती के पति का नाम महेश्वर था, है ना। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाना, महेश्वर। ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 11 है, करनामा जो है पूछा जा रहा है जो है किसकी कृति है? चलिए आंसर लगाओ, किसकी कृति है? करनामा की बात हो रही है, तो बोलोगे सर यह कृति तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। बिल्कुल, क्वेश्चन देखो और आंसर लगा दो, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। क्वेश्चन देखिए और आंसर मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12 देखिए, बात हो रही साहित्य लहरी जो रचना है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य से ही आपको पता चलेगा, 100 से सूरदास, 100 से क्या हो गया? सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य काव्य के जो 3 प्रधान विषय क्या है? देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा सूर्य काव्य की बात हो रही है और इनके 3 जो है प्रधान विषय पूछा जाएगा, कौन-कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाए, इनके 3 क्या होगा? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी विषय। बताओ 13 का क्या होगा सही उत्तर? 13 का आंसर क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? देखिए, विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल, यहां पर बहुत बच्चे बी लगा रहे, बिल्कुल
प्रेम श्रृंगार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर बहुत बच्चे बी लगा रहे, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सूर से आपको पता होगा सूरदास की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बात किसकी बात हो रही है, सूरदास जी, और उनकी जो तीन प्रधान विषय जो थी वो विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए बिल्कुल ही कतई जहर आंसर दे रहे हो, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आओगे। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 14 नंबर प्रश्न की बात हो रही है, क्या तुलसीदास जी जिनकी माता का क्या नाम था? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 2023 परीक्षा के लिए। तो तुरंत स्टूडेंट आंसर दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और इस वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, और चैनल से अगर नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुलसीदास जी जो है इनकी माता का जो है नाम क्या था? तुलसीदास जी की माता की बात हो रही है, उनकी माता का क्या नाम था? आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। बोलोगे तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। हुलसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 15 है, कवितावली जो है किसकी रचना है? लगातार सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कवितावली की बात हो रही है, पूछा जा रहा है किसकी रचना है? बोलोगे सही कवितावली जो है या तो कवितावली तुलसीदास, यस, ऑप्शन क्या होगा? तुलसीदास जी देखिए, ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी इसका लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या ध्रुव स्वामिनी जो है, पूछा किसने लिखा? एग्जाम के लिए ओपी क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर लगाओ। अगर आप लोग चाहते हो 2023 की परीक्षा में आप लोग कमाल करना और आप लोग चाहते हो हिंदी में 100 स्कोर ठोकना, तो आज का सीजन आपके लिए बहुत खास है। देखिए बात हो रही है ध्रुव स्वामिनी की बात हो रही है, पूछा किसने लिखा है? बोलोगे सही ध्रुव स्वामिनी के तो लेखक है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज कर रहे हो, आपकी तैयारी जो है गगनचुंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है, बताओ हिंदू जो आपका है इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1905 ईस्वी में या 1907 या 1908 या 1909 ईस्वी की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही है हिंदू की बात हो रही है, और इसका जो प्रकाशन जब रामधारी सिंह जिस ईस्वी में जन्म हुआ था वही ईस्वी का प्रकाशन या 1908 में इनका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? सी। जो बच्चे सी चूज कर दिए, आपकी तैयारी, अगर आप लोग आंसर लगाते चलते हो, लगातार मेहनत कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपके साथ के साथ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ेंगे और 50 आपको कोई नहीं सही करने से रोक सकता है, क्योंकि आप एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र हो। अगला क्वेश्चन की बात हो रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन, बस दुर्घटना या ट्रेन दुर्घटना या कार दुर्घटना या हवाई जहाज दुर्घटना। बोलोगे बात हो रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है और देखा देखा लग रहा है, तो बोलोगे सर इनकी तो मृत्यु हुई थी कार एक्सीडेंट में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार दुर्घटना में ही जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान कौन से चैप्टर के लेखक है, तो तुरंत स्टूडेंट बोल ही दोगे आप लोग क्या? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, इतना तो याद है ना, बिल्कुल एकदम एग्जाम में 4 देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिखरे मोती जो आपका कहानी संग्रह किसका है? देखिए बात हो रही है, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बिखरे मोती जो है ये आपका कहानी संग्रह, सबसे पहले बिखरे मोती क्या है, कौन सी विधा, ये आपको पता चल गया कहानियां। अब देखो, अब मेन होगा पॉइंट, अब बताओ ये जो कहानी संग्रह किनकी है, किसकी है? बोलोगे ये तो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनकी मृत्यु किसमें हुई थी? कार दुर्घटना में हुई थी, जो पुत्र वियोग के लेखक है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पर बात हो रही है दूसरा सप्तक जो पूछा किसने लिखा? दूसरा सप्तक की बात हो रही है, बोलोगे किसने लिखा? दिया जो लिखे रघुवीर साहब जी लिखे, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट। पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करना है दोस्त, है ना, ये नहीं कि आराम से एकदम मरे मरे मेहनत कर, पूरे जोश के साथ पढ़ना है। देखिए बात हो रही विद्यालय जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल के बाद एक साल के बाद पूछा जाता है, तो विद्यालय का संधिविच्छेद क्या होता है? तो विद्यालय का विद्या प्लस आलय, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है, विद्या प्लस आलय। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, बात हो रही है संचय जो इसका संधिविच्छेद क्या होगा? संचय की बात हो रही है, और संचय का संधिविच्छेद होता है आपका सम प्लस क्या होता है? चय हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, यथोचित जो है इसका संधिविच्छेद क्या होगा? देखिए बात हो रही है यथोचित जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होता है? बोलोगे इसका संधिविच्छेद होता है यथा प्लस क्या होगा? यथा प्लस उचित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यथा प्लस उचित। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न है, नीरव जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी नजर के सामने है, जल्दी से जल्दी आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर करो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नीरव जो शब्द है इसका संधिविच्छेद क्या होगा? बोलोगे नीरव की बात हो रही है और इसका संधिविच्छेद होता है आपका नी प्लस क्या होता है? नीरव यानी नि नहीं प्लस क्या होगा? रव। नीरव ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, और जो बच्चे सी लगा दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है, आज के सेशन में तो सभी बच्चे ने जो है ना कमाल कर रहे, क्वेश्चन देखते के साथ बिल्कुल एकदम तोड़ दिया ना, क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग कमाल कर दिए, वाह वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बात हो रही है क्या तथापि जो शब्द है इसका संधिविच्छेद पूछा जाए कौन सा? तथापि की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाए तथापि की बात हो रही है और इसका संधिविच्छेद क्या होगा? तथा यानी तथा प्लस क्या होगा? अपि यानी तथापि, ऑप्शन की बात की जाती है यहां पर बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 26 में प्रश्न है क्या अतिशय में पूछा जाए कौन सा ऑप्शन है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। बताओ अतिशय से पहले क्या अति, यही तो अर्थ में परिवर्तन किया, ये आपका क्या अति उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वागत में पूछा जाए उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग किसे कहते हैं? पहला शब्द, अब बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? बोलोगे इसमें स्वागत में आपका उपसर्ग जब भी आधा सो रहेगा तो आपका पूरा सु बन जाएगा, उपसर्ग जैसे पूछा जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए, स्वागत में क्या होगा? उपसर्ग सु उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रभुता में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय क्या होता है? अंतिम शब्द, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ अंतिम शब्द आपका क्या होगा? प्रत्यय हो गया। अब बोलोगे सही प्रभुता की बात हो रही था, अंतिम शब्द क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बोलोगे सही प्रभुता, अंतिम शब्द क्या रहता है? ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की 29 में प्रश्न पूछा जाए क्या गायक में कौन सा प्रत्यय? देखिए बात हो रही गायक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, गायक जो शब्द है इसमें पूछा जाए प्रत्यय क्या होगा? तो गायक में क्या होगा? गायक, अंतिम शब्द क्या अकार है, ये आपका क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 30 देखिए, अब बता बाँचे खिलना, मतलब समझ लो बाँचे खिलना जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिया जाए, मतलब क्या होगा? मान लीजिए किसी को देखकर आपका क्या होगा? बाँचे खिलना, सपोज करो आपका कोई फेवरेट जो है दोस्त आ गया या हीरोइन आ गया, तो आप लोग क्या एकदम बात खेलना, इसका मतलब क्या? अत्यंत क्या होगा? पर्सन होना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर मारना, अब बताओ इस मुहावरे का क्या? ये क्वेश्चन आपके 2016 में भी पूछा गया था, सेम कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, हाथ पैर मारना यानी काफी प्रयत्न करना, ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 32 है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे जो है इसका अर्थ क्या? लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि, यानी लेने के देने पढ़ना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 33 है, सोमवार की बात हो रही है, सोमवार जो है ये पूछा जा रहा है संज्ञा है, बताओ सोमवार कौन सा संज्ञा है? तो बोलोगे ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करें, घर संज्ञा, घर कौन सा संज्ञा है? तो बोलोगे घर की बात हो रही है, तो घर आपका किसके अंतर्गत आएगा? घर हुआ, मकान हुआ, ये सब किसके अंदर? जाति के वाचक के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी।
जैसे हो गया सोमवार हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, कोई भी बृहस्पति, ये जितने भी दिन है ये सभी के सभी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 35 देखिए आपकी नजर के सामने आ चुका है प्रश्न, और बार-बार यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, राम कलम से लिखता है, पूछा जा रहा है इसमें जो है में से जो है किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, कौन से कारक की विभक्ति करता है कर्म को करण से विभक्ति चिन्ह की बात हो रही है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 36 गीला का विलोम क्या होगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। एग्जाम में देखो ये लगता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इसमें भी बहुत बच्चे जो है ना जब एग्जाम का जब प्रेशर रहता है स्टूडेंट पर, तो वहां पर जो है ना सभी बच्चे यहां पर भी घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र को बिल्कुल भी एकदम डट का मुकाबला करना है, एकदम डट के जो है मुकाबला करना है क्वेश्चन का। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े बार-बार बता रहा हूं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जो है डेली जो है 2023 परीक्षा की जो है ना भौकाल क्लास चलेगी रात्रि 9 बजे तक। सभी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर अलाउ कर लीजिए, ताकि आपको क्लास जैसे शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गीला का क्या हुआ, गीला का क्या होता है, गीला का विलोम सूखा। अगला क्वेश्चन अगर का क्या होगा विलोम, अगर का जो है इसका विलोम पूछा जाए क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। अगर का क्या होगा, अगर का होता है सो, अगर मतलब जो सबसे आगे रहता है, सो मतलब सबसे पीछे रहने वाला, तो ऑप्शन क्या होगा डी। अगले क्वेश्चन निकले थे क्वेश्चन 38 जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, जागरण मतलब क्या होगा, जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं, अब इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन है दिया जा रहा है, बोलोगे जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं और सोने की क्रिया को निद्रा कहते हैं, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 39वां प्रश्न है, भूत जो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, भूत की बात हो रही है, अब पूछा जाए इसका विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होता है, बोलोगे भूत का क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो, भूत का भविष्य हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 40 है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका तब वो आया। अब एक तो सबसे ये देखिए दो वाक्य, अब मैं खाना खा चुका, एक वाक्य आपका जब समाप्त हो गया तब वो आया, इसको कहते हैं क्या, दो वाक्य, इसको कौन सा वाक्य कहेंगे, तब इसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। जब मैं खाना खा चुका तब वो आया, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वाक्य आपका जैसे खा चुका हूं तब वो आया, यानी दो वाक्य मिश्रण को संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात रही क्या चतुर्थ शब्द है, अब चतुर्थ कौन सा शब्द है, एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर करो। चतुर्थ की बात हो, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ जो है पूछा जाए कौन सा शब्द है, तो चतुर्थ आपका जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 है, खिड़की जो है, खिड़की की बात हो रही है, ये पूछा जाए शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है, तो सालों बाद आए छोटे। खिड़की जो है, खिड़की की बात हो रही है, ये पूछा जाए शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है, तो बोलोगे खिड़की जो है ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बखूबी में पूछा जाए कौन सा समास है, जैसे ना होता है क्या बोलते हैं, बखूबी से जो है ना अपन प्यार को निभा रहे हैं, ऐसा गाना भी होगा आई थिंक, है ना। तो देखो बखूबी पूछा जाए कौन सा समास है, बताओ बखूबी की बात हो रही है, ब जिसकी शुरुआत किससे, ब से हो, है ना, पे से हो, भर से हो, आ से, वो सभी के सभी आपका कौन सा समास हो जाएंगे, अब ये भी भाव समास हो जाएंगे, ऑप्शन क्या होगा 43 का सी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 44 है, यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, रसभरा में पूछा जाए कौन सा समास, रसभरा जैसे मतलब रसभरा का मतलब रस से भरा, जैसे मान लीजिए आपको हमने रसगुल्ला दिया, जो बच्चे डेली क्लास के हमने आपको रसगुल्ला दिया, वो जो है रस से भरा है, से विभक्ति चिन्ह का लोप है, और जब भी से विभक्ति चिन्ह कोई भी व्यक्ति जैसे वह कर्ता ने, है ना, कर्म को करण से प्रदान को, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का अगर लोप होगा, है ना, उसका गायब, रसभरा रसभरा लिखा से लिखा है नहीं लिखा, इसका मतलब कहीं लोप हो रहा है, जब भी लोप होगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी। हम आपको समास, अगर आप लोगों ने समास का ट्रिकी वीडियो नहीं देखा, आप लोग समास का जो है सर्च कर लेना ट्रिकी वीडियो, ठीक है, एजुकेशन गैलेक्सी लगा के आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभवन में समास है, देखिए राजभवन मतलब क्या हो बताओ, राजभवन में पूछा जाए कौन सा समास हुआ, राजभवन का मतलब क्या, राजा का जो भवन है उसे राजभवन कहते हैं, काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास, बहुत ही सिंपल ट्रिक को फॉलो कीजिए। अब देखिए बात हो रही 46 में प्रश्न है, धर्माधर्म में पूछा जाए कौन सा समास है, 46 पूछा जाए धर्माधर्म क्या होगा, ये आपका द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी, धर्माधर्म यानी द्वंद्व समास, त्रिभुवन क्योंकि धर्माधर्म के बीच वियोजक मिले, ये आपका द्वंद्व होगा, या कैसे भी दे तो द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुवन में कौन सा समास, त्रि से पता चल जाती है संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए और आंसर पे एकदम टिक मारना है, नजर के सामने आपको आंसर दिख रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन देखिए आपको ऑप्शन देखिए फटाक से आंसर दो। देखिए 48 में प्रश्न पूछा जाए क्या, जो कहा ना जा सके कहलाता, जो कहा ना जा सके, है ना, वो पूछा जाए क्या कहलाता, आपके पास चार ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो बोलोगे जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, कहते हैं क्या कहलाता है, अकथनीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसका कोई नाथ ना हो कहलाता है, जिसका कोई नाथ ना हो वो आपका अनाथ कहलाता है, क्या कहलाता है, अनाथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 में प्रश्न क्या है, कर्म, कर्म जो इसका विशेषण क्या होता है, कर्म जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, तो कर्म का होता है, विशेषण की बात हो तो कर्म का कर्मिक होता है। अब ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूं, कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 51 में प्रश्न पूछा जाए क्या, देखिए बात करें 1869 से 1875 तक जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है किस स्कूल में जो है अध्यापन किया, कौन से स्कूल में जो अध्यापन किया, बालकृष्ण भट्ट जी जो 25 चैप्टर के लेखक है, ये जो अध्ययन किए थे, अध्यापन किया आपको याद रखना, हाँ प्रयाग के मिशन स्कूल में किए थे 1869 से 1875 तक जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस स्कूल में अध्यापन किया, इन्होंने जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है स्कूल में जो इन्होंने अध्यापन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये कौन से चैप्टर के लेखक है, बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, बातचीत, याद रखना बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। ओके चलिए धुरंधर स्टूडेंट आज के सेशन में तो आप लोगों ने तो आग लगा दिया है ना, बहुत बढ़िया आप सभी का परफॉर्मेंस रहा। कल आपका इंग्लिश का मॉडल सेट लाऊंगा, ठीक है, कल 9 PM इंग्लिश का क्लास होगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ करके रख लीजिएगा। ठीक है, रेल का विकट खेल जो पूछे किसकी रचना है, रेल का विकट खेल की बात हो रही है और पूछा जाए किसकी रचना है, ये रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट जी जो है कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, आपके पास चार ऑप्शन है दिया जा रहा है, ये जो है अग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, कौन से स्वभाव, अग्र स्वभाव के, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 54 में प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने जो कुल कितनी कहानियां लिखी, गुलेरी जी की बात हो रही है, अब पूछा जाए तो इन्होंने जो कितनी कहानियां लिखी, आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो इन्होंने जो 3 कहानियां लिखी गुलेरी जी, बोलोगे कौन कौन कहानियां लिखी, हाँ बताओ। गुलेरी जी जो है एक आपका हो गया उसने कहा था, ध्यान दीजिएगा उसने कहा था, दूसरा क्या हो गया बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बुद्धू का कांटा, इससे आपको पता कांटा लगे, गाना भी हमने बताया था कांटा लगा है ना। उसके बाद बताओ जल्दी जल्दी बताओ, उसने कहा था बुद्धू का कांटा, और एक और किसने लिखा, गुलेरी जी टोटल 3 कहानियां लिखी, बताओ तीसरा कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, याद आया, सुखमय जीवन,
ये टोटल 3 देखो अभी क्या हो रहा है, पेन टैब लिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, बलर ये हट नहीं रहा, इसलिए इस तरह का राइटिंग दिख रहा है, लेकिन मैनेज कर लीजिए। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जो, ये तीनों के तीनों के लेखक जो है गुलेरी जी हैं, ऑप्शन क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जो किस बात से संबंधित रचनाकार है। देखिए बात हो रही क्या, जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही किस बात से जो है संबंधित रचनाकार है, आपके पास चार ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर ये जो रचनाकार है छायावाद से जो है संबंधित रचनाकार है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है, जल्दी से आंसर लगाओ, बोलोगे पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु किसमें हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 57 है, प्रश्न है जनजन का चेहरा एक जो इसके रचनाकार कौन है, जनजन का चेहरा एक जो है इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रघुवीर साहब जी का जन्मस्थान कौन सा है, रघुवीर साहब जी का जन्मस्थान, जल्दी आंसर लगाओ, रघुवीर साहजी का जन्मस्थान जल्दी आंसर लगाओ, कौन सा है, आपके पास ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर रघुवीर साहजी का जन्मस्थान कहां पर, लखनऊ, गाना भी सुने होंगे, लहंगा लखनऊ, इस तरह याद रखना, तो याद रखना रघुवीर साहजी का जन्मस्थल या स्थान पूछा जाए, याद रखना लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59वां प्रश्न है क्या, प्यारे नन्हे बेटे को जो पूछा जाए किसकी रचना है। देखिए काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जाए प्यारे नन्हे बेटे को जो पूछा जाए किसकी रचना है, तो बोलोगे सर यह जो रचना है यह रचना किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल की, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बस आज का आखिरी प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त यार पढ़ने वाले तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जरूर आज के सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और जो मुझे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर भी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। देखिए बात करें हार्जित जो है इसके रचनाकार कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हार्जित की बात हो इसके रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी, कौन है बोलोगे, याद रखना एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्जित के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ और साथ ही आप सभी स्टूडेंट को जो है